अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कहानी स्टार्ट। धड़कते दिल के साथ वो इसकी तरफ देखने लग गई थी। इसने धीरे से हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर आए बालों को साइड पे किया। वो हैरत से बस इसको देखे जा रही थी। चेहरे पर पसीना आने लगा था। साथ नहीं जानता था इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इसे खुद से अलग नहीं करना चाहता था। इसने अपने हिसार में लिया हुआ था। वो इससे दूर होना चाहती थी। साथ प्लीज़ दूर हो जाए। इसे कल वाली रात याद आ गई थी। वो इसके होंठ पर अंगूठा रखता हुआ कहने लगा, सॉरी कल के लिए। वो इसके होंठ को सहला रहा था। इसके सीने पर सर रखती हुई कहने लगी कि आपने बहुत हर्ट किया मुझे। वो इसकी आंखों पर होंठ रखता हुआ कहने लगा, सॉरी तो कह रहा हूँ। वो जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन तुम मुझे समझो, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। वो इसे खुद में छुपाता हुआ बोल रहा था। वो हैरान थी। वो इसे दूर रहने की भी बात कर रहा था। अचानक से साथ की हिचकी निकली। वो हैरत से इसे अलग हुई। साथ क्या हुआ है? वो इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू देखने लगी। वो रो रहा था और इसे कुछ होने लग गया था। साथ मुझे बताएं क्या हुआ है? इससे न जाने क्या हो रहा था। इसके आंसू देखकर इससे तो ना इसे मोहब्बत थी, फिर भी वो इससे पूछ रही थी। इसके कंधे पर सर रखे खड़ा था। इसने धीरे से खुद से अलग किया। साथ मुझे बताएं ना, आपको क्या हुआ है? साथ इसके आंसू साफ कर रही थी। वो आज वाला साथ बिल्कुल मुख्तलिफ था कल वाले साथ से। वो बेबस सा हो रहा था। सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारे साथ पूरी हो गई। वो अपने आंसू रोक रहा था। अचानक इसे खांसी होने लगी। इसने साथ के हाथ को देखा जो लाल हो गया था, फिर नाक से ब्लड निकलने लगा। वो इसके नाक को जल्दी से साफ करती हुई कहने लगी, साथ ये क्या है? मुझे बताएं साथ, आपको क्या हुआ? वो थका हुआ वहीं सोफे पर लेट कर इसकी गोद में सर रख गया। आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह इसकी पेशानी पर बोसा देती हुई कहने लगी, मैं अपने साथ को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा साथ हमेशा मेरा ही रहेगा। इसकी बातें साथ के दिल को सुकून दे रही थी। इसने आंखें बंद की थी। वो इसका लिमिट महसूस कर रहा था। इसकी बालों में चलती उंगलियां, इसके नरम हाथ पे साख्ता, इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो खुश लग रहा था, न जाने क्यों था। वो खुद नहीं जानता था। इसने धीरे से इसके हाथ पर बोसा दिया। इसकी पेशानी झुकाकर अपनी पेशानी से टिका दी। वो रात भर वहीं बैठे बातें करते रहे, लेकिन वो अंदर से परेशान थी और उदास थी। इसे कुछ भी नहीं मालूम था वो साथ से कब मोहब्बत करने लगी थी। साथ की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। वो तकलीफ में था। रात भर इसकी जागते गुजर जाती थी। इलाज चल रहा था। आज वो शॉपिंग करने गई थी। जब वो वहाँ से आई तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब लग गई थी। सर भी चकरा रहा था। वो जब घर आई तो घर में कोई नहीं था। वो अपने कमरे में आई तो सामने साथ लेटा हुआ था। वो इसके पास आकर इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, क्या हुआ है? वो रो रही थी इसके करीब हुई। वो पूछने लगा, आप ठीक हो जाएंगे ना? वो खामोश रहा। शायद इसके पास जवाब नहीं था इसकी बातों का। अचानक से इसका दिल घबराने लग गया। वो वहीं पर बैठ गई, फिर एकदम से वॉशरूम की तरफ चली गई। इसके पीछे क्या इसे पूछने लगा क्या हुआ है, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो भी परेशान हो गया। इसे कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। वो इसे कहने लगी, मुझे नहीं जाना, बस आपके पास रहना है। वो कहने लगा, चलो। वो ज़बरदस्ती उसे अस्पताल लेकर आया, मगर जब डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया तो वो सुनकर साथ के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट बिखर गई। बेताब होने लगा। हाँ, वो जल्दी से डॉक्टर से कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं बाबा बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। वो बहुत खुश था, लेकिन नीना खुश नहीं लग रही थी। वो इसे पूछा तो वो कहने लगी, आपकी फिक्र है साथ। इसकी बात सुनकर साथ कहने लगा, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो। वो प्यार से समझा रहा था। इसकी बातें सुनकर कहाँ मुतमईन होने वाली थी। घर में सभी खुश थे इस बात से। रात को वो
उसकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी। वो उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, साथ साथ बातें कर रहे थे। अचानक साद की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन वह लेटा हुआ कुछ नहीं बता रहा था। उसका सर फटने को था। इसने एक हाथ से बेडशीट हाथ में दबोच ली, जैसे वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक इसे एहसास हुआ साद ठीक नहीं है। वो उठकर बैठ गई। अचानक साद गिर कर बेहोश हो गया। इसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी थी। वह साथ साथ चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने इसकी कंडीशन बहुत सीरियस बताई। रीना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करेंगे। इनका ये सिर्फ था, इसकी जान बचने के बहुत कम चांसेस थे। सब जान गए थे, मगर लीना नहीं मानी थी। आखिर इसकी सुननी किसने थी। ऑपरेशन शुरू किया गया। वो रोए जा रही थी। इसकी हालत इस कदर बुरी हो गई थी, इसे भी एडमिट कर दिया गया। जाने कितने वक्त बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। ये कोई मौजज़ा ही था कि वो बच गया। नीना को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो खुश थी, सब साथ से मिलते रहे, मगर इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी वो साथ के पास जाती। आखिर वो हिम्मत करके इसके पास गई। इस वक्त वो अकेला था। वो रूम में दाखिल हुई, इसके पास जाकर बैठी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो बुरी तरह से रोने लग गई थी। उसे महसूस कर रही थी। उसने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। इसके बाद इन दोनों को खुदा ने एक बेटा दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।